क्रिकेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बिहार की, उसके बाद में बात करेंगे नई रेलवे भर्तियों में अब बदलाव होने जा रहा है। इसको लेकर के रेल मंत्री ने बयान भी दिया है और रेल मंत्री ने नई भर्तियों के बारे में भी बयान दिया है कि नई भर्तियां कब तक आएंगी, कौन कौन सी भर्तियां होंगी। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर दें। जो नए छात्र हो जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यानी कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस बड़े ऑफर का लाभ ले सकते हैं और ये ऑफर केवल 31 जनवरी तक है। ये भी मैं आपको बता दूं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की जो फीस है वो मात्र 3499 रुपये कर दी गई है और अगर आप लोग इसमें एक कोड का प्रयोग करेंगे PSB 500 तो आप लोगों को 500 रुपये की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोज़ मिलेंगे आप लोगों को, रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलेंगे, 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन। किसी भी समय कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपना डाउट आप लोग क्लियर करा सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलेगी और इसकी जो फीस है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 3499 रुपये। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। वहीं पर अगर आप लोग केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बैच है वो आक्रोश के नाम से लॉन्च हो गया है और इसकी जो फीस है वो मात्र 1499 रुपये है। कोड आप इसमें भी लगा सकते हैं। बीपीएससी के लिए जो बाइलिंगुअल बैच है, फाउंडेशन बैच सक्षम 2.0 के नाम से है, इसको भी आप लोग इसमें भी आप कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की जो टीम है वो बिहार की हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी है, जिसका नाम है प्रथम। ये सारे बैच, सारे कोर्स और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो जल्दी से लिंक में जाकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी की बड़ी जानकारी ये है कि नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जानकारी ये मिली है कि शाम को ही आज नीतीश कुमार दोबारा शपथ ग्रहण करेंगे और नीतीश कुमार की तरफ से ये बयान आया है कि गठबंधन में काम नहीं हो रहा था। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि जब नीतीश कुमार की पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से था यानी तेजस्वी यादव के साथ था, तब ज़्यादा काम हुआ या उसके पहले काम हुआ, ये आप लोगों को आज कमेंट बॉक्स में बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये नीचे इन्होंने यह लिखा हुआ है गठबंधन में काम नहीं हो पा रहा था। आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी से कितना काम हुआ है और आप देख सकते हैं बीपीएससी के अलावा जो अन्य बहाली आती हैं अलग अलग बोर्ड से, वहाँ से कितनी बहालियाँ आई हैं, चाहे वो दरोगा भर्ती हो या अन्य भर्तियाँ हो। तो उसके पहले ज़्यादा काम हो रहा था कि गठबंधन में काम हो रहा था या अब आगे काम होगा, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं पर विद्यार्थी इस समय काफ़ी चिंता में है, जो उत्साहित थे भर्तियों को लेकर के कि 10 लाख भर्तियाँ पूरी होंगी। 10 लाख भर्तियाँ भी पूरी नहीं हो पाई, बीच से ही इस्तीफा दे दिया गया। अब राष्ट्रीय जनता दल अलग पार्टी हो जिसने खास तौर से घोषणा की थी 10 लाख भर्तियों को लेकर के, और अब भाजपा के साथ में नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आज ही नवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ उत्तर प्रदेश युवाओं की धड़कनें बढ़ी हैं। TRE 3.0 अब ठंडे बस्ते में, क्योंकि यूपी का युवा जानता है बीजेपी शिक्षक भर्ती नहीं देगी, क्योंकि यूपी में 5 साल से भर्ती नहीं दिया है। बात यूपी की नहीं है, जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर सभी जगह यही हाल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जो पद रिक्त हैं विभिन्न विभागों में, जिसको लेकर के प्रयागराज में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। ये आज की तस्वीरें हैं। ये विद्यार्थी फिर से वैसे तो ये 48 दिन से धरना प्रदर्शन पत्थर गिरजाघर में कर ही रहे हैं और 1 फरवरी को बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो रुकी हुई हैं, कुछ नियमावली में संशोधन को लेकर के और कुछ पदोन्नति को लेकर के और कुछ समकक्ष अर्हता को लेकर के, जैसे LT ग्रेड की भर्ती हो गई, AE की वैकेंसी हो गई, GDC की वैकेंसी हो गई, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो गई और इसी तरीके से TGT PGT की वैकेंसी हो गई। नए आयोग को लेकर के रुकी हुई हैं और जो भर्तियां आ भी रही हैं उनमें पदों की संख्या बहुत कम होती है। सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी PCS 2024 का विज्ञापन, और 25 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की आबादी है और जो पद आए PCS के वो मात्र 220। अभी हाल ही में बिहार से एक जो बीपीएससी का एक फाइनल परिणाम जारी हुआ जिसमें पदों की संख्या लगभग 800 थी, 800 से ज़्यादा पद थे। और इसको लेकर के गजब की जो फोटोज़ हैं वो ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफर हाथ में हो तो रिजाइन करने का मजा ही अलग। बताया गया है कि नीतीश कुमार ने कब कब पार्टी छोड़ी, कब कब पार्टी पकड़ी है, इसको लेकर के भी पोस्टर वायरल हो रहा है। और सबसे बढ़िया जो पोस्टर है वो अमर उजाला का है। अमर उजाला ने पोस्टर जारी किया है जिसमें भाजपा के कमल में नीतीश ये रंग भर रहे हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं कमल में ये लाल रंग भरा जा रहा है। चलिए अगली सूचना है रेलवे भर्ती को लेकर के
केंद्र सरकार से ने पिछले 5 सालों से रेलवे की कोई भर्ती नहीं दी है। इसको लेकर के विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से ये प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी मुश्किल से एक वैकेंसी आई थी एएलपी की। विद्यार्थियों की उम्मीद थी कि पदों की संख्या 20-22 हज़ार के आसपास होगी, लेकिन पदों की जो संख्या थी वो केवल 5600 थी। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान भी चलाया। बात नहीं बनी तो विद्यार्थी सड़क पर आ गए। ये पटना बिहार की तस्वीरें हैं। सुबह की वीडियो में ये जो सूचना है वो कट गई थी, हालांकि थंबनेल में मैंने रखी थी, बाद में ये सूचना एडिट करने में कट गई थी। आप लोगों ने देखा होगा। और चूंकि छात्रों ने कहा भी था कि अगर ये अंतिम ट्विटर अभियान है, अगर बात नहीं बनती है तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे, और विद्यार्थी ये सड़कों में आ तो विद्यार्थी एलपी में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग तो कर ही रहे हैं। साथ में जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है, एनटीपीसी की वैकेंसी है, इंजीनियर की वैकेंसी है जो काफ़ी दिनों से नहीं आई, उन वैकेंसीज की भी मांग विद्यार्थी कर रहे हैं। और उसी के क्रम में रेलवे की तरफ से भी विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था। पिछली बार मीटिंग पटना में हुई थी उन विद्यार्थियों के साथ में, और इसके बाद में अब मुंबई भर्ती बोर्ड ने भी विद्यार्थियों को बुलाया है 29 तारीख को कि ऑनलाइन मीटिंग करेंगे विद्यार्थियों के साथ में, और विद्यार्थियों को गलतफहमी हो गई है। और ये विद्यार्थियों का जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। इसको लेकर के रेल मंत्री का एक बयान भी आया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories, and also in Group D. Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. रेल मंत्री का बयान, जिसमें उन्होंने नई भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी है, और यही चीज़ यहाँ पर एएनआई के हवाले से भी कही गई है कि 1.5 लाख भर्तियां रेलवे में हाल ही में हुई हैं। अभी मैं जो मध्य पूर्व के जीएम हैं अनिल खंडेलवाल, उनका बयान भी आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि उन्होंने भर्तियों को लेकर के क्या कहा है। तो कुछ पॉजिटिव खबरें भी हैं कुछ नई भर्तियों को लेकर के, और इन्होंने रेल मंत्री ने कहा है कि वी स्टार्टेड द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एएलपी, देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एंड आल्सो इन ग्रुप डी। तो ग्रुप डी की भी वैकेंसी निकलेगी। एनटीपीसी की नई भर्ती की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है, और साथ में टेक्निकल की वैकेंसी घोषणा की गई है। तो यहाँ पर जो नई वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं वो जेई की वैकेंसी है, डीएमएस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, सीएमए की वैकेंसी मिलेगी, आपको एसएसई की वैकेंसी जो रेलवे से आती है वो मिलेगी, और आपको एनटीपीसी की तो मिलेगी। और साथ में यहाँ पर ग्रुप डी के बारे में भी रेल मंत्री की तरफ से बताया गया है। आपने खुद सुना होगा कि इन्होंने ये कहा है कि अब विद्यार्थियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। हालांकि कोई गारंटी नहीं है, आज ये ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिरकार जो पिछले 4-5 साल से भर्तियां रुकी हुई थी, क्या पूरे देश में केवल इतने ही पद रिक्त हैं जो एलपी का विज्ञापन जारी हुआ है। खैर ये अलग बात है, लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं। अच्छी बातें ये है कि जो एनटीपीसी के जो पद हैं, रेलवे मंत्री ने कहा है वो पद अब अलग अलग आएंगे। ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी में खाली एक, जैसे पिछली बार हुआ था इकट्ठा सभी भर्तियों का एक एग्जाम हो गया था और एक ही विज्ञापन निकला था। अब ऐसा नहीं है, कहा गया यहाँ पे ये कहा गया कि अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होंगे, और हर साल नोटिफिकेशन आएंगे। तो विद्यार्थी उबेंगे नहीं, विद्यार्थी डिप्रेस नहीं होंगे। प्रकार का बयान दिया गया है। जो मध्य पूर्व के जीएम हैं अनिल खंडेलवाल, उन्होंने भी भर्तियों को लेकर के मीडिया को ये बताया कि हम भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे और हर साल भर्तियों के विज्ञापन निकलेंगे। तो ये होता है धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट का। तो विद्यार्थियों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, और यही कारण है कि रेल मंत्री से लेकर के जितने भी अधिकारी हैं, सभी अधिकारी जो है अब वो बयान देने वाले लगे हैं। पिछला जो ट्विटर अभियान हुआ था उसमें किसी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया था, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन विद्यार्थी हार नहीं माने। विद्यार्थी लगातार अपना विरोध जताते रहे, और यही परिणाम हुआ कि इस तरीके के बयान जो वो अब आने लगे हैं। सुनिए इस वीडियो को। सर, व्हाट नोटिफिकेशन रेलवे हैड इशूड फॉर द रिक्रूटमेंट सर्विस पॉलिसी सर दिस ईयर? Railway has recently completed employment process for 1.5 lakh posts. Now it has started new process. Railway plans to now bring vacancies on regular basis every year, practically every year, because infrastructure and operations of railway are increasing every year. Vacancies in multiple categories will be filled yearly basis. The recruitment of 5,696 ALPs, loco pilots, have already started in this direction. So now onward, the applicant can apply every year for the railway job, definitely, sir? They will have opportunity every year. So how big opportunity for the applicant, sir? How big this decision is from by the railway side, sir? Now it will be beneficial for all the students. They can appear every year. Vacancies will come every year. In case due to some reason they are unsuccessful in the current year, they can again appear in the next year.
So there will not be gap of 2 years, 3 years for the next opportunity in railways. So it will be good for the students. So what will be the first dates of applying for this, sir? First And- notification of 5,696 loco pilots is already issued on 20th January of this month.